नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉलीवॉली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हॉरर फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है आर्मी ऑफ डार्कनेस। और इस मूवी में हमें इविल डेड 2 मूवी की आगे की स्टोरी बताई गई है, पर इस मूवी का नाम इविल डेड 3 नहीं है, इस मूवी का नाम है आर्मी ऑफ डार्कनेस। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस मूवी में हमें इविल डेड 2 की बाद की स्टोरी दिखाई है और ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल है इविल डेड 2 मूवी का। इस मूवी का रोटन टोमेटो स्कोर है 75%, विच इज रियली अमेजिंग। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए इस मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एस को देखते हैं, जो कि अब 1300 AD में पहुंच चुका था। वहाँ के सैनिक एस की कार को देखकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी। और इसके बाद वहाँ पर लॉर्ड आर्थर को दिखाया जाता है। लॉर्ड आर्थर एस को पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया है, और एस को भी पूरी तरह से नहीं पता था कि वो इतने पीछे कैसे आ गया। एस आर्थर को बताता है कि उसका मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है। अब आर्थर अपने प्रीस्ट को बुलाता है। आर्थर अपने प्रीस्ट से एस के बारे में पूछता है। उसका प्रीस्ट उसे बताता है कि एस आसमान से कूदा है, जरूर ये दुश्मन का आदमी है जो कि उनकी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आया है। आर्थर अपने प्रीस्ट को बोलता है कि हो ना हो ये आदमी जरूर हेनरी का है। दरअसल हेनरी दूसरे किंगडम का लॉर्ड है और आर्थर और हेनरी में बिल्कुल भी नहीं बनती। और इसी बीच हम हेनरी और उसके कुछ आदमी को देखते हैं जिन्हें आर्थर ने पकड़ा हुआ था। इसके बाद आर्थर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि वो एस को पकड़ लें, और उसके सैनिक एस को भी बंदी बना लेते हैं। अब वो सभी एस और हेनरी को सजा दिलाने के लिए महल में ले जाते हैं। महल पहुंचने के बाद आर्थर बोलता है कि हमारे इलाके में शैतानी ताकतें जाग चुकी हैं। आर्थर की इस बात को सुनकर हेनरी बोलता है कि हम भी शैतानों को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया। आर्थर हेनरी की बात को नहीं मानता और आर्थर हेनरी के एक आदमी को मौत के कुएं में फेंक देता है। लोगों का मानना था कि ये कुआं मौत का कुआं है और इस पर शैतानी ताकतों का साया है। उस आदमी के कुएं में जाते ही चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और वो सभी लोग कुएं में झांक कर देखते हैं, लेकिन तभी अचानक कुएं से बहुत सारा खून निकलता है और वहाँ पर खून की नदियाँ बहने लगती हैं। अब इसके बाद आर्थर एस को उस कुएं में ढकेलने की कोशिश करता है। एस आर्थर को बोलता है कि वो उसे इस कुएं में ना डाले, लेकिन आर्थर और बाकी सब उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसको कुएं में ढकेल देते हैं। एस सीधा कुएं में आ गिरता है और तभी एक शैतान उस पर अटैक कर देती है। वो एस पर बुरी तरह से टूट पड़ती है और उसे मारने की पूरी कोशिश करती है। एस भी उसका डटकर सामना करने लगता है। अब एस के पास उसके हथियार नहीं थे और एस उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी वो प्रीस्ट एस की चेनसो नीचे फेंक देता है। एस उस चेनसो को अपने कटे हुए हाथ में फिट कर कर उस शैतान का सर धड़ से अलग कर देता है। अभी एस ने चैन की सांस ली ही थी, तभी अचानक से एक और भयानक सा शैतान एस पर टूट पड़ता है। अब एस और उस शैतान में एक जोरदार लड़ाई होती है। एस किसी तरह उस शैतान को मारकर उस कुएं से बाहर निकल जाता है। एस के उस कुएं से बाहर आते ही सब लोग एस से डरने लगते हैं, क्योंकि एस ने उन्हीं के सामने 2 शैतानों को मार दिया था। वहाँ खड़े सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि आज तक कोई भी उस मौत के कुएं से बाहर नहीं आ सका था, लेकिन एस उन शैतानों को मारकर मौत के मुंह से बाहर आ गया था। अब एस एक पंच मारकर आर्थर को नीचे गिरा देता है और हेनरी मौके का फायदा उठाकर आज़ाद होकर वहां से चला जाता है। अब आर्थर खड़ा होकर अपनी तलवार ले लेता है और उसके बाद वो एस को बोलता है कि वो उससे लड़े, और आर्थर एस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आर्थर एस को मारता उससे पहले एस अपनी शॉटगन से आर्थर की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। और ये सीन देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी हथियार देखा ही नहीं था। उन्हें पता भी नहीं था कि बंदूक क्या होती है। अब इसके बाद एस की जमकर खातिरदारी करी जाती है, क्योंकि उन सभी को एस से डर लगने लग गया था। और तभी वहाँ पर वाइजमैन आते हैं। वाइजमैन एस को बताते हैं कि उसे पवित्र मंत्रों वाली किताब ढूंढनी पड़ेगी, उसका इस्तेमाल करने के बाद ही वो अपने समय में वापस जा सकता है। अभी उनकी बोलने की देरी थी कि तभी अचानक से वहाँ पर एक शैतान प्रकट हो जाता है। वो शैतान उनसे बोलता है कि वो सब उस बुक तक नहीं पहुँच पाएंगे और इस दुनिया पर शैतानों और हैवानों का कब्जा हो जाएगा। अब एस अपनी शॉटगन से उस शैतान को बड़े ही स्टाइल से मार देता है। वाइजमैन एस को बोलते हैं कि उसे किसी तरह से उस पवित्र मंत्रों वाली किताब तक पहुंचना पड़ेगा, और अगर शैतान उससे पहले उस किताब तक पहुंच गए तो इस दुनिया पर काली ताकतों का साया हो जाएगा। अब एस को अपने समय में वापस जाना था, इसीलिए एस भी उनकी बात मान लेता है। अब इसके बाद वो सभी लोग मिलकर एस के लिए एक आर्टिफिशियल हाथ बनाते हैं।
उस हाथ में बहुत ज़्यादा पावर थी। इसी बीच एक शीला नाम की लड़की को ऐश से प्यार हो जाता है। शीला ऐश को अपने हाथों से बनी हुई एक शर्ट देती है और ऐश भी उसके करीब आ जाता है। शीला ऐश को बोलती है कि किताब को लाने का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है, इसीलिए तुम संभल कर जाना। अब अगले दिन ऐश वाइज मैन के साथ उस किताब को लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ही वाइज मैन रुक जाते हैं। वाइज मैन ऐश को बताते हैं कि इसके बाद हम नहीं जा सकते और इसके बाद सिर्फ तुम ही जा सकते हो और तुम ही उस बुक को हासिल कर सकते हो। तो वाइज मैन ऐश को बताते हैं कि बुक को हासिल करने से पहले तुम्हें 3 शब्द बोलने पड़ेंगे और वो 3 शब्द हैं क्लाटू, ब्राडा, निक्टो। वाइज मैन ऐश को वो तीनों शब्द बड़े ही ध्यान से याद करवा देते हैं। अब इसके बाद ऐश अकेले ही उस रास्ते पर निकल जाता है। उस रास्ते के थोड़ा आगे जाने के बाद ऐश को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी वहाँ के शैतान जाग जाते हैं और ऐश को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। ऐश का घोड़ा भी बेकाबू होने लग गया था। ऐश अपनी जान बचाने के लिए एक विंड मिल में चला जाता है। वहाँ ऐश को एक मिरर दिखता है। उस मिरर में ऐश खुद को देखता है, लेकिन वो देखता है कि उसका मिरर वाला रूप अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, इसीलिए ऐश उस मिरर को तोड़ देता है। अब ऐश देखता है कि उस मिरर के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, लेकिन तभी अचानक उस छोटे टुकड़ों में से बहुत सारे ऐश निकलने लगते हैं। अब ऐश के बहुत सारे छोटे क्लोन उसको तंग करने लगते हैं और ये सीन बहुत ज़्यादा फनी था। ऐश उनसे लड़ते समय गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और जब होश आने पर ऐश की आंख खुलती है, वो देखता है कि उन सभी छोटे क्लोन ने उसको बांध दिया था और तभी ऐश का एक छोटा क्लोन उसके मुंह में घुस जाता है। ऐश उसे निकालने के लिए गर्म पानी पी लेता है। ऐश को लग रहा था कि इससे वो बाहर आ जाएगा, लेकिन तभी ऐश के शरीर में कुछ होने लगता है और देखते देखते ऐश के शोल्डर से एक और आंख निकलने लगती है और तभी ऐश का एक और डुप्लीकेट बन जाता है जो कि डीमन ऐश था। डीमन ऐश ओरिजिनल ऐश को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐश किसी तरह उसको पछाड़ देता है। ऐश अपनी चैनसो लेकर उस डीमन ऐश के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसके बाद एक गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देता है। अब ऐश उस किताब को ढूंढते हुए एक ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है, लेकिन ऐश देखता है वहां पर एक की जगह 3 बुक थी। जब ऐश पहली बुक को खोलता है तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा वैक्यूम निकलता है और वो ऐश को उसके अंदर खींचने लगता है। ऐश किसी तरह उस बुक से बाहर आ जाता है और दूसरी बुक उसे काट लेती है। मतलब वो दोनों बुक डीमन की बुक थी, वो शैतानी किताब थी। अब ऐश समझ जाता है कि तीसरी बुक पवित्र मंत्रों की किताब है जो कि वाइज मैन ने उसे लाने को बोला था और तभी ऐश को वाइज मैन की बात याद आती है कि वाइज मैन ने बोला था कि बुक उठाने से पहले उसे 3 शब्दों को दोहराना होगा। शुरू के 2 शब्द ऐश को याद थे, लेकिन आखिरी का तीसरा शब्द ऐश भूल जाता है और ऐश गलत शब्द को बोल देता है। इसके बाद बिना कुछ सोचे समझे उस बुक को उठा लेता है। ऐश के बुक उठाते ही वहाँ पर भूकंप आने लगता है और बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं और उस ग्रेवयार्ड के मुर्दे जागने लगते हैं और शैतानी ताकतें जागने लगती हैं। और इसी बीच डीमन ऐश भी अपनी कब्र से जाग जाता है, जो कि देखने में इस बार बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। ऐश किसी तरह उस बुक को लेकर वापस महल में पहुंच जाता है, जहां बाकी सभी ऐश को बुक के साथ आता देख बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐश उस बुक को वाइज मैन को दे देता है। ऐश वाइज मैन से बोलता है कि वो उसे उसके समय में वापस भेज दे, लेकिन वाइज मैन ऐश से पूछता है क्या तुमने बुक उठाने से पहले उन 3 शब्दों को सही से दोहराया था या नहीं। अब ऐश अपनी गलती मान लेता है। ऐश बोलता है कि वो आखिरी का शब्द भूल गया था, इसीलिए उसने गलत शब्द बोल दिया था। ऐश की बात सुनने के बाद वाइज मैन ऐश पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, वो उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं। वाइज मैन बोलते हैं कि तुमने गलत शब्द बोलकर आर्मी ऑफ डार्कनेस को जगह दिया है और अब शैतानों की फौज आएगी और हमारे किले पर हमला कर देगी। हमें मारकर वो सब इस बुक को ले जाएंगे। उनके बोलने की देरी थी, तभी अचानक से एक उड़ने वाला शैतान आता है और शीला को उड़ाकर ले जाने लगता है। ऐश और बाकी सभी शीला को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। वो उड़ने वाला शैतान शीला को डीमन ऐश के पास ले जाता है, जहां हम डीमन ऐश को देखते हैं जो कि मुर्दों की फौज बना रहा था ताकि वो उन सब पर हमला कर सके। और तभी वो डीमन ऐश शीला को काट लेता है, जिससे होता यह है कि शीला डीमन से पोजेस्ड हो जाती है और वो पूरी तरह से बदल जाती है। इधर आर्थर के आदमियों को पता लग जाता है कि डीमन उनसे लड़ने के लिए शैतानों और मुर्दों की फौज बना रहा है, जो कि जल्द ही उन पर हमला करने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सभी बोलते हैं कि वो इस महल को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर ऐश आ जाता है। ऐश उन सबको शैतानों से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। ऐश बोलता है कि हम सब पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे,
और शैतानों से डटकर सामना करेंगे। तभी आर्थर बोलता है कि हमारे पास सैनिकों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि बहुत से लोग तो पहले ही डरकर भाग चुके हैं और उन मुर्दों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि हमें बड़ी आसानी से मार देंगे। लेकिन तभी ऐश बोलता है कि वो सब हेनरी से मदद ले, हेनरी उनकी मदद ज़रूर करेगा। अब इसके बाद वो सब शैतानों से लड़ने के लिए तैयारी करने लगते हैं। ऐश केमिस्ट्री की बुक से उन सभी को गन पाउडर बनाना सिखाता है और साथ ही ऐश अपनी कार को रिपेयर करता है। ऐश अपनी कार को मॉडिफाई कर एक किलिंग मशीन बना देता है। और इधर हम डीमन ऐश को देखते हैं जो कि अपनी मुर्दों के फौज के साथ उनके महल पर अटैक कर देता है। मुर्दों की फौज तादाद में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐश भी कुछ कम नहीं था। ऐश तीरों में गन पाउडर बांधकर उन मुर्दों पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और धमाके होने लगते हैं और मुर्दों की फौज खत्म होने लगती है। लेकिन मुर्दों की फौज तादाद में बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो सब उनके महल का गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। और तभी ऐश अपनी कार जो कि उसने एक किलिंग मशीन बना दी थी उसे लेकर आता है और उन सभी को कुचलकर मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक ऐश की कार के सामने शीला आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में ऐश को मजबूरन ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे उसकी कार अनबैलेंस हो जाती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी ऐश देखता है कि शीला तो शैतान से पोजेस्ड हो चुकी है और शीला ऐश को मारने के लिए एक भाले से उस पर हमला कर देती है। ऐश किसी तरह उससे लड़कर उसे कुएं में धक्का दे देता है। इधर आर्थर और वहाँ के सभी लोग मुर्दों से लड़ रहे थे, लेकिन मुर्दों की संख्या तादाद में बहुत ज़्यादा थी और मुर्दे उन पर भारी पड़ने लग गए थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि हेनरी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था और हेनरी भी मुर्दों से मुकाबला करने लगता है। इधर डीमन ऐश उस किताब को देख लेता है और वो उस किताब को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने ऐश आ जाता है। ऐश उस पर टूट पड़ता है और इन दोनों में एक घमासान लड़ाई होती है। ऐश किसी तरह लड़ते लड़ते उस डीमन ऐश को जला देता है, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मरा था और अब डीमन ऐश पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी ऐश उसको गन पाउडर से ब्लास्ट कर देता है, जिससे डीमन ऐश के चीतले उड़ जाते हैं। और तभी उस डीमन के मरने के बाद मुर्दों की फौज भी तबाह हो जाती है और शीला पहले की तरह वापस नॉर्मल हो जाती है। शीला भी डीमन के कब्जे से बाहर आ जाती है और इधर हेनरी और आर्थर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अपनी दुश्मनी भुला देते हैं। अब इसके बाद वाइस मैन ऐश को एक लिक्विड बनाकर देते हैं और बोलते हैं कि इसको पीने के बाद तुम्हें उन्हीं तीनों शब्दों को फिर से दोहराना होगा, जिससे तुम अपने पहले वाले समय में वापस पहुंच जाओगे। अब इसके बाद ऐश शीला और बाकी सभी को गुड बाय बोलकर अपने समय में वापस चला जाता है और ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था। अब इसके बाद हम ऐश को देखते हैं जो कि अपने पहले वाले समय में वापस आ चुका था। ऐश अपने उसी स्टोर में आ गया था जहाँ पर वो पहले काम किया करता था और ऐश अपनी सारी कहानी अपने साथी को सुना रहा था। और तभी उसका साथी उससे पूछता है क्या उसने इस बार उन तीनों शब्दों को अच्छे से दोहराया था या नहीं। ऐश बोलता है कि उसने तीनों शब्दों को दोहराया था, लेकिन ऐश बोलता है कि उसे पक्का नहीं पता कि उसने तीनों शब्दों को सही से दोहराया था या नहीं। और तभी उस स्टोर में एक भयानक सा शैतान आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। अब वह शैतान उन्हें मारता उससे पहले ऐश अपनी बंदूक लेकर उसे जान से मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।